राजवीर चौधरी के डेथ को अभी 3-4 महीने हो चुके हैं। ऐसे में परिवार बहुत ज़्यादा सदमे से था और परिवार धीरे धीरे इस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि मथुरा साइड में राजवीर चौधरी जब अपने गांव में खाना खा के टहल रहे थे, खाना तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शादी में गए थे, और कहा जा रहा है उस रात को इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि शादी में उन्होंने खाना नहीं खाया और उनकी मम्मी का फ़ोन आ गया कि बेटा मौसम ख़राब हो रहा है तो घर आ जा। इसलिए आनंद फानंद में और घर आ रहे थे और उन्होंने सोचा कि कच्चे रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। ऐसे में वो अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी घर आ रहे थे। उनकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और कहा जा रहा है कि पीछे से किसी गाड़ी ने उनको एक्सीडेंट कर दिया। उनके फ्रेंड्स उनको हॉस्पिटल लेके गए पर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हॉस्पिटल वाले ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पुलिस वाले अभी तक छानबीन में कुछ भी पता नहीं कर पाए क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। परिवार को शायद ये डर है कि घर में लेडीज़ रहती है और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए तो घर में कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसे में अंशु चौधरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी दोस्तों। आपको बता दें अंशु चौधरी हर साल अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती थी क्योंकि अंशु चौधरी राजवीर चौधरी की रियल सिस्टर नहीं थी, वो उनकी मामा की लड़की थी। पर राजवीर चौधरी की सिस्टर ना होने के कारण राजवीर की मम्मी ने अंशु को बहुत ही बचपन से अपने पास रखा था और बहुत प्यार से रखा था, और अंशु भी बिल्कुल अपनी फैमिली समझती थी और दोनों भाइयों को अपना भाई समझती थी और दोनों भाइयों की लाडली भी थी। पहले सूरज चौधरी के डेथ के बाद अंशु चौधरी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला कि राजवीर है, राजवीर का चेहरा देख के हम रह लेंगे। बट जब राजवीर के साथ ऐसा हो गया तो अंशु बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई क्योंकि अंशु ने अपने भाई को हॉस्पिटल में सामने ही देखा था। जब राजवीर चौधरी कोटी के बाहर लेके आए थे डॉक्टर्स तो अंशु चौधरी ने अपने आंखों से देखा था। और इतनी कम उम्र में ये सब चीज़ें फेस करना एक छोटी सी बच्ची के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो सपना ने इंटरव्यू में बताया कि अंशु इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं किसको राखी बांधूंगी, तो अंशु को सपना लेके आई और अपने साथ राजवीर और सूरज चौधरी के फ़ोटोज़ को भी लेके आई और अंशु को समझाया कि देख बेटा, तेरी ताकत मैं हूँ, मेरी ताकत तू है। अगर मुझे कुछ होता है तो घर को कौन संभालेगा, और तेरी अगर तबीयत ख़राब होती है तो मैं तेरे भाइयों को क्या जवाब दूँगी, क्यों ना कहीं तेरे भाइयों ये सब देखते होंगे, तुम्हारे भाइयों भी ये सब सोचते होंगे कि मेरी बहन परेशान है, मेरे माँ बाप परेशान है। इसलिए हमें ही कोशिश करना पड़ेगा कि अपने घर को जितना हो सके हम खुशी से रख सके। कि इसलिए तू मुझे राखी बांध, मैं ही तेरे भाई हूँ, तू मुझे संभाल लो और मैं तुझे संभालती हूँ। बिल्कुल मत रोना क्योंकि हमें दोनों को मिल के पूरे परिवार को संभालना है। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भाइयों भी यही चाहते थे कि हम आशु को और आरूही को बहुत अच्छे से पढ़ाए लिखाए, बहुत अच्छी इंसान बनाए। और तेरे बड़े भाई तो ये चाहते थे कि हम आरूही को डॉक्टर बनाएं क्योंकि कोरोना के टाइम डॉक्टर्स की इतने ज़्यादा शॉर्टेज थे कि सूरज चौधरी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, कहा जा रहा है सूरज चौधरी ने सपना को ये कहा था कि हम बड़े होके मतलब आरूही जब बड़ी होगी तो हम उसको डॉक्टर बनाएंगे। पर क्या करिए, सपना इनका पूरा नहीं हो सका। पर हम भगवान से उम्मीद करेंगे कि जैसा जैसा सपना राजवीर ने और सूरज ने देखा था इस परिवार के लिए, ये परिवार उतनी ही तरक्की करे, इतना ही हम भगवान से कहेंगे। और कहा जा रहा है दोस्तों, जिस रात को ये सब कुछ हुआ था आशु के पास उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है। आशु ने अपने भाई को आगाह किया था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और तार कटे हुए हैं और पानी में गिरे के करंट फैला रहा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान